राजनीतिक में कब उछल-पुछल होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चा हर घंटे बदल रहा है। भाजपा और जदयू को लेकर जो चल रहा है कि फिर जो है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, भाजपा में आएँगे, नहीं आएँगे। इससे इतर मुंगेर जिला में हम हैं और मुंगेर जिला में पटेल चेतना मंच के संयोजक और भाजपा के कद्दावर नेता प्रीतम जी हैं, हमारे साथ हैं और इनसे बिहार और मुंगेर के राजनीतिक मुद्दे पर कुछ बात करेंगे कि प्रीतम जी केवल भारत में आपका स्वागत है। अभी की राजनीति किस ओर करवट बदल रही है बिहार की? देखिए, बिहार की जो राजनीतिक अभी चल रहा है, जब से नीतीश कुमार जी पलटू कुमार के नाम से हो गए, कभी वो आरजेडी, कभी वो बीजेपी, जबकि उन्होंने अपना जीवन का स्टार्ट राजनीतिक किए समाजवादी के तहत किए और बीजेपी के साथ उन्होंने जीवन भर राजनीति की। लेकिन वो अभी पलटी मार के लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ चले गए, जो बिहार के पूरे आवाम को बर्दाश्त नहीं है। अब नीतीश कुमार को बिहार में कोई नहीं चाहता है। अगर उनको ये गलतफहमी है कि आज भी उनके साथ अति पिछड़ा कुर्मी धानु कोयरी है, वोटर है, तो वो नहीं है, वो सिरे से उनको खारिज कर चुकी है। जंगल राज जो लग रहा है कि वापस आने वाला है, फिर जंगल राज को हटाने के लिए 2005 में जो समीकरण बना था, फिर उसी जंगल राज के गोद में बैठ गए नीतीश कुमार और फिर जो इसका असर 24 और 25 के चुनाव में क्या देखते हैं? जंगल राज रिटर्न टू तो आ ही गया। आप खुद फील करिए, मीडिया के द्वारा देखिए या लोगों के द्वारा जो कहा जाता था, जब इन्होंने 15 में वापस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा और सरकार बनाया, फिर भी जनता को लगा कि चलो नीतीश जी कुछ अच्छा सुशासन का काम करेंगे। लेकिन फिर ये लोभ में जनता को धोखा देके बीजेपी के साथ आए और ये खुद इनके प्रवक्ता, इनके नेता कहने लगे तेजस्वी जी के बारे में, लालू जी के बारे में, जंगल राज। और अब पूर्ण रूप से ये जंगल राज में आए हैं। 24 और 25 में बिहार की जनता इनको बता देगी कि जंगल राज के साथ बिहार की जनता नहीं है और पूर्ण रूप में बीजेपी सरकार बनेगी 25 में और 24 में 40 में से 40 सीट जीतेगी बीजेपी अलायंस। मुंगेर को कैसे देखते हैं? मुंगेर में भी एकदम क्लियर है, इस बार जो भी बीजेपी या उसके अलायंस के कैंडिडेट होंगे वो पूर्ण बहुमत से, अपार मत से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम पिछले कई महीनों से घूम रहे हैं मुंगेर, जमालपुर, सुरगढ़ा के क्षेत्रों में। वहां के जनता ने नीतीश कुमार और उसके अलायंस को नकार दिया है। लोग खुलेआम कहते हैं कि अब नीतीश कुमार को हम लोग वोट नहीं देंगे, जदयू को वोट नहीं देंगे। जदयू एक डूबता हुआ नाव है जो कभी भी डूब सकता है। अब मुंगेर में बीजेपी का ही लोकसभा का सांसद होगा। जो चर्चा है कि जो है आरसीपी सिंह यहाँ से उम्मीदवार होंगे, कहाँ तक इसमें बात? देखिए, इसमें अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये सिर्फ पार्टी नेतृत्व का डिसीजन होगा। हम लोग को ऐसा कोई न्यूज नहीं मिला है या हमारे आरसीपी बाबू ने इस तरह का कुछ नहीं कहा है कि मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देगी, चाहे बीजेपी लड़े या उसके अलायंस लड़े, हम लोग उनके साथ रहेंगे, तन मन से अपार बहुमत से जिताएंगे। आरसीपी सिंह के भाजपा जो है में आने से कितना भाजपा मजबूत, अति पिछड़ा जाति में मजबूत माना जाए? देखिए राज भाई, एक बात तो हम बताना चाहेंगे, आरसीपी बाबू ही एक ऐसे नेता हैं जो पूरे बिहार का दौरा किए, पिछड़ा अति पिछड़ा के मान सम्मान के लिए वो लड़े और नीतीश जी से उन्होंने बहुत हक दिलवाया। चाहे आप अगर ले ले जहानाबाद का सीट, कभी कोई सोच सकता था कि अति पिछड़ा वहां से लोकसभा सांसद होगा? आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। इन्होंने हर जगह अति पिछड़ा को मान सम्मान दिया और अति पिछड़ा, भानु, कुर्मी, कुशवाहा सब आरसीपी बाबू को चाहते हैं। कुछ लोग खुल के उनके साथ हैं, कुछ लोग खुल दबी जबान से उनके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पे सारा जवाब मिलेगा। आरसीपी बाबू को नेतृत्व अगर मिलता है बिहार में तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी दोनों में जीतेगी।
जमालपुर मुंगेर जो मुंगेर जिला में तीनों विधानसभा है, विधानसभा में क्या इस बार भाजपा का झंडा बुलंद होगा क्या? देखिए, ये तो महादेव का आशीर्वाद कहिए या संजोग कहिए कि मुंगेर जिला के तीनों सीट के बारे में आपने पूछा। जो यहाँ की जनता, साथ ही मुंगेर का बेटा, मुंगेर का लाल आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में पूरा बिहार लड़ेगा, लोकसभा का और विधानसभा का। इसलिए मुंगेर लोकसभा भी जीतेगी, मुंगेर जिला के तीनों विधानसभा बीजेपी या उसके अलायंस जिसको भी मिलेगा अपार बहुमत से जीतेगी, इसमें कहीं इफ बट नहीं। एक आवाज आ रही है अति पिछड़ा समाज से कि प्रीतम सिंह ही इस बार जो है वो जो है विधानसभा भेजेंगे, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? जनता की आवाज है, क्या कहना है इसको? देखिए, पिछले 10 सालों से हम मुंगेर जमालपुर जनता के बीच है, समाज का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ काम करते हैं। जब कभी दुख सुख या कहीं कुछ भी हुआ या मिलना जुलना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, हर जगह हम भाग लेते हैं। जहां जानकारी मिलती है हम उसके साथ खड़ा होते हैं और सामाजिक काम हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अपना जीवन ही सामाजिक काम के लिए दिए। रही बात जब अगर पार्टी नेतृत्व को लगेगा कि मुझे भी चुनाव लड़ाना है तो हम चुनाव लड़ेंगे और जनता से भी पूछेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। हम जमालपुर की जनता से हम पूछेंगे कि अगर बोलेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। सावन माह चल रहा है और इस सावन माह 2 महीने का है। इस मौके पर सावन के बाद तो कुछ बिहार के राजनीतिक में जरूर कुछ न कुछ भूचाल आने वाला है, लेकिन सावन माह के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सावन माह के अवसर पे यही कहेंगे, हम महादेव के अपने आप का भक्त और पुत्र मानते हैं और महादेव हमेशा अच्छा करते हैं लोगों के लिए। इस बार महादेव इस सावन में ये जरूर आशीर्वाद देंगे कि बिहार किस तरह से आगे हो। बिहार क्या रह गया? मजदूरी का फैक्ट्री, यहां से मजदूर जाता है हमारा मजदूरी करने। विगत दोनों भाइयों के शासन में, लालू जी नीतीश जी के शासन में एक फैक्ट्री नहीं लगा, कोई भी रोजगार का काम नहीं हुआ। तो अब अगर बीजेपी की सरकार बनती है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रहेगी, अपार नौकरी के यहाँ पे लोगों को मिलेगा और कल कारखाने लगेंगे और बिहार का तरक्की करेगा। प्रीतम बाबू थे, इनसे बात हुई है बिहार की राजनीतिक पर, मुंगेर की राजनीतिक का जो मापदंड है क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन जनता की आवाज़ है कि 25 में प्रीतम बाबू को विधानसभा पहुंचाना, लेकिन इनका कहना है कि ये सब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का फैसला। अगर पार्टी हमको उस योग्य समझती है और टिकट देती है और जनता अगर चाही तो निश्चित रूप से उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। वैसे इन्होंने सावन के माह में जो भक्तों को बधाई दिए हैं और जो शीर्ष नेतृत्व भाजपा ने जो कमान इन पर सौंपा है, मुंगेर जिले में भाजपा हर हर मोदी, घर घर मोदी के सपनों को साकार करने को लेकर, आरसीपी सिंह के कंधों को मजबूत करने के लेकर उनके हनुमान बनकर पूरे जिले में, पूरे प्रमंडल में ये घूम रहे हैं और भाजपा को झंडे को बुलंद कर रहे हैं। देखना है कि मिशन 24 को सफल करने में प्रीतम सिंह का जो अभियान जो चल रहा है वो कितना जो है सफल होता है, ये आने वाला समय बताए।